हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स अच्छे गए होंगे और जिनके बाकी हैं उनके अच्छे जा रहे होंगे या अच्छे जाएंगे। आज की जो वीडियो है ये वीडियो बेसिक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर आपको पहले भी इन्फॉर्म किया है कि एमएचटी सीईटी के एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम पीसीएम का हो चाहे पीसीबी का हो, एमएचटी सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, सोर्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर एमएचटी सीईटी एग्जाम एंड आल्सो फॉर एमएच बीएससी नर्सिंग एग्जाम। तो आज शॉर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम कहाँ, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए या क्या कंटेंट आपको एक्चुअली पढ़ना चाहिए। तो देखो, ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुकी हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो पहले भी देखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो एमएचटी सीईटी के अपने क्वेश्चंस के सोर्स क्या हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट 5 इयर्स का पेपर एनालिसिस करके देखो, यानी 2020 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप एनालाइज करो, तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि कोई भी क्वेश्चन नया तरीके से नहीं बनाया जाता। सेम टॉपिक पे सेम क्वेश्चन, बस अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के दिया जाता है, बट नया क्वेश्चन जल्दी जनरेट नहीं किया जाता है। पहले ऐसा होता था बिफोर 2018 कि सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपके एमएचटी सीईटी एग्जाम में, लेकिन 2018 से 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस भी इंट्रोड्यूस किया गया, यानी 20% वेटेज दिया जाता है 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को और 80% वेटेज दिया जाता है 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को। ठीक है, तो अभी हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका सोर्सेस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली चीज बताई कि नया क्वेश्चंस नहीं बनाया जाता है, सेम टॉपिक पे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जैसे समझो, अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट का टॉपिक ले लें कि मेंडल का जो थर्ड लॉ है, तो मेंडल के थर्ड लॉ की खासियत क्या है, इट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बराबर ना। फर्स्ट लॉ इज डोमिनेंट लॉ, सेकंड लॉ इज प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कभी आपको थर्ड लॉ का रेशियो पूछेंगे कि इसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो बताओ, ठीक है। तो कभी आपको पूछेंगे कि थर्ड लॉ कौन से पर्टिकुलर क्रॉस में ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर आपको थर्ड लॉ के कंपैरिजन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का रिलेशन पूछेंगे। मतलब कोई भी नया क्वेश्चन जनरेट नहीं किया जाता। अगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं तो सीईटी एग्जाम वाले थोड़े से आलसी होते हैं, ठीक है, ओके। सो सीईटी एग्जाम वाले कभी भी नया नया क्वेश्चन नहीं जनरेट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है और पोर्शन वही है, कंटेंट वही है, तो नया क्वेश्चन जनरेट करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के बस तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। सो न्यू क्वेश्चंस आर नॉट मेड दैट ऑफन, क्वेश्चन पैटर्न्स आर ऑलवेज रिपीटेड। जो मैंने आपको बोला कि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है, बार बार सेम पैटर्न से सेम क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप सीईटी के क्वेश्चंस देखोगे, मतलब अगर आपके पास कोई बुक है, कोई रेफरेंस बुक है, या लास्ट ईयर के अगर आपने क्वेश्चंस डाउनलोड किए हैं हमारे ऐप पे, हमारा जो ज्ञान लैब ऐप है उसमें हमने 2021 के बहुत सारे पीवाईक्यूज डाउनलोड अपलोड किए हैं। तो अगर आप एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि बहुत सारे क्वेश्चन सीधा टेक्स्ट बुक से उठा के लाइन डाल दी जाती है आपके एग्जाम में। जैसे कि चैप्टर नंबर 14 में पिरामिड वाला टॉपिक है, उसमें एक क्वेश्चन ये है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो ये लाइन आपके टेक्स्ट बुक में बोल्ड करके दी गई है, वो लाइन एज इट इज उठा के आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज डैश। यहां पे डैश दे देंगे और आपको 4 ऑप्शंस देंगे और इसमें से एक कोई ऑप्शन रहेगा अपराइट, तो ये विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि एनर्जी पिरामिड अगर आप देखोगे तो 10% एनर्जी आगे आगे अपर कंज्यूमर्स के पास ट्रांसफर होती है। मतलब ये मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये लाइन जो है सीधा टेक्स्ट बुक से उठा के एग्जाम में डाल दी है। तो अगर आप बायो के क्वेश्चंस देखोगे तो 100 में से कम ऐसे 20 क्वेश्चंस होते हैं 11th और 12th का मिला के कि जो डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बुक की लाइन उठा के दे देते हैं। तो जब टीचर्स आपको बोलते हैं ना कि टेक्स्ट बुक रीडिंग करा, टेक्स्ट बुक रीडिंग करा, टेक्स्ट बुक रीडिंग करा, ते का सांगतो आम्ही तुम्हाला टेक्स्ट बुक रीडिंग करायला,
कारण टेक्स्टबुकची लाईन डायरेक्ट उचलून तुम्हाला एग्जाम मध्ये दिली जाते. इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप टेक्स्टबुक रट्टा मारने बैठोगे. इतना बड़ा टेक्स्टबुक है और इतना सारा चैप्टर्स है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट बुक. लेकिन जब आप बार बार टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो आपके दिमाग में, आपके आंखों में एक फोटोग्राफिक मेमोरी सेट हो जाती है, तो वो आपको हेल्प करती है आंसर याद करने में. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टेक्स्ट बुक में जो कलरफुल बॉक्सेस होते हैं, ओके, टेक्स्ट बुक के अंदर अपने कलरफुल बॉक्सेस कोणते कोणते असतात, कौन से होते हैं कलरफुल बॉक्सेस? डू यू नो, ऑलवेज रिमेंबर, नो द साइंटिस्ट, ऐसे वाले जो टॉपिक्स होते हैं, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उन बॉक्सेस में से भी कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. तो कम से कम 5 क्वेश्चंस आपके कलरफुल बॉक्सेस से होते हैं. जैसे कि समझो चैप्टर नंबर 15 कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें एक बर्ड, मालढोक बर्ड के बारे में दिया गया है. तो विच बर्ड इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र? मालढोक बर्ड. तो ये डायरेक्ट आपके कलरफुल बॉक्स में से दिया गया है. या फिर हेमिडेक्टाइलिस ब्रूकी, वो जो छिपकली वाला था, डॉक्टर वराडगिरी ने जो डिस्कवर किया था, वो भी आपके ब्लू बॉक्स में है. तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके कलरफुल बॉक्सेस में दी होती है, जो डायरेक्ट आपको सीईटी एग्जाम में पूछ दी जाती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज यू डोंट हैव टू इग्नोर अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम बुक्स. मतलब समझो आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की बुक रेफर कर रहे हो, किसी नीट के लिए आप कोई बुक पढ़ रहे थे या सीईटी के लिए, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, उसमें ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते हैं. के सीईटी लिखा होता है, कर्नाटका सीईटी या गुजरात सीईटी का रहता है, या अहमदाबाद, मतलब जो भी है, अलग अलग स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं. तो अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो और उसमें अगर आपको दूसरे स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी वेस्ट नहीं होगा, इट विल हेल्प यू. देन सॉल्व इजी नीट क्वेश्चंस ऑल्सो. अगर आपके पास कोई नीट की बुक है तो आप इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड, बट वेरी इजी नीट क्वेश्चंस आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर सीईटी एग्जाम्स. देन लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप सीईटी पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ, नहीं तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगी. मैं गारंटी दे रही हूँ कि लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए तो 110% आपके सीईटी में मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि कम से कम 15-20 क्वेश्चन पीवाईक्यूज में से रिपीट होते हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन. और आपका टेक्स्ट बुक में जो स्टेट बोर्ड एमसीक्यूज होते हैं, मतलब अपने टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से भी बहुत बार आपके सीईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये है हमारे सिंपल सोर्सेज ऑफ सीईटी क्वेश्चंस. तो हम ऐसा सोचते हैं हमेशा कि अपने को इतना मोटा मोटा बुक पढ़ना पड़ेगा सीईटी एग्जाम देने के लिए, ऐसा नहीं होता. सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस यही हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी दूसरे रॉकेट साइंस की बुक में से नहीं पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये था मेरा मेन टॉपिक. और मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा ये फ्री मटेरियल का फायदा नहीं उठा रहे हैं. आपको कुछ 1 रुपया भी नहीं भरना है, आपको बस ये ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है. लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस दिखाई देंगी. जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल का फोल्डर दिखाई देगा और ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी. लेकिन जब आप ये फोल्डर ओपन करोगे ना, तो आपके फोन में स्पेस होना चाहिए. अगर आपके फोन में स्पेस नहीं होगा तो ये फोल्डर ओपन नहीं होगा. तो पहले अपने फोन का स्पेस खाली करो, मेमोरी खाली करो. बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए तो बोर्ड एग्जाम्स की फोटोज डिलीट कर दो और फिर ये फ्री मटेरियल डाउनलोड करो. तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. स्पेशली इसमें से जो साइंटिस्ट के नेम्स वाला पीडीएफ है, जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, बीएससी नर्सिंग का जो सैंपल पेपर है, ये सब बहुत यूजफुल होगा आपके लिए. और अगर आप अपने सीईटी की प्रिपरेशन डिटेल में करना चाहते हैं तो हमारा वरदान बैच 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. और इसमें हमने ऑलरेडी, स्पेलिंग क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ, इसमें हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं. चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 8, ये 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. तो बाकी के चैप्टर्स मैं 1 मार्च से स्टार्ट करने वाली हूँ. तो जिनको अपनी सीईटी की प्रिपरेशन पूरी डिटेल में करनी है वो हमारा वरदान बैच परचेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे हमारे फ्री वीडियोस पिछले साल के देख सकते हो. ठीक है, वरदान बैच में आपको लेक्चर्स भी देखने को मिलेगा, नोट्स भी मिलेगी और मॉक टेस्ट भी फ्री में मिलेगा. या फिर अगर आपको लेक्चर्स नहीं देखने, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो आप हमारा मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो. आपको मॉक टेस्ट में टोटल 2200 से भी ज्यादा एमसीक्यूज देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए. आपको यहाँ पे 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यूज के होंगे.
प्लस आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। 12th स्टैंडर्ड के 15 चैप्टर्स प्लस 11th स्टैंडर्ड के 4 चैप्टर्स, ऐसे आपको 19 चैप्टर्स प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। नर्सिंग एग्जाम में तो सिर्फ 15 चैप्टर्स करना है, सिर्फ 12th का सिलेबस करना है, लेकिन सीईटी के एग्जाम में पूरा 19 चैप्टर्स करना है, तो आपको चैप्टर वाइज भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने मिलेगा। और ये मॉक टेस्ट आप 100 बार सॉल्व कर सकते हो, 500 बार सॉल्व कर सकते हो, आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस एमएचटी सीईटी के पेपर पैटर्न के हिसाब से दिया जाता है। और जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, तुमच्याकडे कम्प्युटर असेल तरच तुम्ही मॉक टेस्ट सॉल्व करू शकता असं नाहीये। तुम्ही मोबाईल मधून सॉल्व करा, तुम्ही कम्प्युटर मधून सॉल्व करा, हे जे क्वेश्चन्स दिसणार तुम्हाला, हे तुम्हाला एमएचटी सीईटी ची कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जशी असते तशी तुम्हाला हे क्वेश्चंस दिसणार। मतलब जब आप सीईटी एग्जाम देने जाओगे तो आपको सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा दिखेगा, कैसे लैपटॉप पे दिखेगा, कैसे आंसर टिक करना है, जैसा आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे वैसा ही पैटर्न आपको हमारे ऍप पे भी मिलेगा, कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट। तर जर तुम्ही मॉक टेस्ट घेतली तर फक्त मॉक टेस्ट तुम्हाला मिळणार, म्हणजे फक्त एमसीक्यूज आणि हे सगळं मिळेल। जर वरदान बॅच तुम्ही जॉईन केलं तर तुम्हाला लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट फ्री मध्ये मिळेल, ठीक आहे। लेक्चर्सचे तुम्हाला म्हणजे लेक्चर आणि मॉक टेस्ट मिळून तुम्हाला हे पैसे भरावे लागतील। मॉक टेस्ट घेतल्यावर फक्त मॉक टेस्ट मिळेल, वरदान बैच घेतली की लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो आपको अलग से मॉक टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। और अगर समझो आपको परचेस करते टाइम कोई डाउट्स आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप ज्यादा प्रेफरेबल है, कॉल कभी कभी लगता है नहीं लगता है, उठाते नहीं उठाते, आप अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हो। इस टाइम पे आप कॉल करोगे तो डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन निकाला जाएगा। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सीईटी का सिलेबस क्या है। अब जिन बच्चे के पास फाइनेंशियल इश्यूज है, जिनके पास पैसे नहीं है पण त्यांना सीईटी एग्जाम द्यायची आहे, तो आप ये हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। हे बघा 2021 चे पीवायक्यूज इथे आम्ही सॉल्व केलेला आहे, इधर पे हमने 2022 के पीवायक्यूज सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये सब 2022 के पीवायक्यूज है। यहाँ पे हमने 2023 के पीवायक्यूज सॉल्व किए हैं, यहाँ पे हमने 2024 के पीवायक्यू सॉल्व किए हैं जो 2024 में आने वाले थे। तो ऐसे हमने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किया है। तो आप ये प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। ज्यांना फायनान्शियल इश्यू आहे ते लोक यूट्यूब मधून त्यांची सीईटीची प्रिपरेशन करू शकतात। बायोलॉजी के लिए आप ये सारे प्लेलिस्ट चेक करो, फिजिक्स के लिए आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अपने सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी पता चल सके कि एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन ज्ञान लैब चैनल पर बायोलॉजी की पूरी तरीके से कराई जाती है। और आपके लिए एक मस्त वाला बड़ा सा सरप्राइज आने वाला है, हम आपके एमएचटी सीईटी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतना जल्दी आपके लिए एमसीक्यूज वीडियोस आ जाएंगी। सो आई सी यू ऑल वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।